हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 जिसे कि हम कोबालामिन भी बोलते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब ने कभी ना कभी विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लिए होंगे या विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस लिए होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन बी 12 का हमारे शरीर में क्या रोल है, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स आते हैं, विटामिन बी 12 की कमी किन लोगों में देखी जाती है या विटामिन बी 12 की कमी को कैसे ठीक किया जाता है। इनके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आजकल के समय में विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले विटामिन बी 12 के हमारे शरीर में क्या बेनिफिट होते हैं। विटामिन बी 12 हमारे दिमाग के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए और हमारी नसों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी नसों को हेल्दी रखता है और हमारे नसों के फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। विटामिन बी 12 को हम एनर्जी विटामिन भी बोलते हैं। ये हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमें अनीमिया से बचाता है। ये हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये हमारे शरीर में फॉलिक एसिड के साथ मिलकर एस एडिनोसिल मिथ्योनिन नाम का प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे मूड को भी अच्छा रखता है। इन सब के अलावा ये विटामिन बी 6 और विटामिन बी 9 के साथ मिलकर हमारे शरीर में होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल में रखता है। होमोसिस्टीन लेवल हमारी हार्ट की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है और विटामिन बी 12 हमें इन बीमारियों से भी बचाता है। इसके साथ साथ विटामिन बी 12 हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 जो होता है ये ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, जैसे कि फ़िश, मीट, चिकन और इसके साथ साथ ये डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, बहुत ही सुस्त फील कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है या कई लोगों में हाथ पैरों में सुइयों जैसी चुभन हो सकती है। विटामिन बी 12 की कमी से हमारा सांस फूल सकता है, हमारे मुंह में छाले पड़ सकते हैं और हमारी जीभ भी लाल और सेंसिटिव हो सकती है। हमारी भूख कम हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है, मतलब हमें दस्त हो सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। हमें देखने में दिक्कत हो सकती है, हमारी नज़र धुंधली हो सकती है और हमें अपने शरीर को बैलेंस करने में और अपनी हाथ बाजुओं की कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत हो सकती है। इसकी कमी की वजह से कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न या एंग्जाइटी भी हो सकती है। कई लोगों में इसकी कमी की वजह से पेशाब या लैट्रिन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें इंकॉन्टिनेंस की शिकायत हो सकती है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें विटामिन बी 12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये विटामिन नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है, तो वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन बी 12 की कमी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग पेशेंट अपने पेट में ज़रूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना पाते, जो कि विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो बुजुर्गों में भी विटामिन बी 12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो सारे लोग जिन्हें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि पेट से खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छे ढंग से नहीं होता, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। जैसे कि वो लोग जिन्हें कि क्रॉन्स डिजीज़ है, सीलिक डिजीज़ है या जिन्हें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी इसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है। इन सब के अलावा विटामिन बी 12 की कमी कुछ ऐसे लोगों में भी देखी जाती है जो कि कुछ मेडिसिन्स रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि वो लोग जो लंबे समय से या रेगुलर गैस्ट्रिक की मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, इनमें भी विटामिन बी 12 की कमी रहती है।
इसके अलावा वो डायबिटिक पेशेंट्स जो रेगुलरली मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो लोग जिन्हें कैंसर की शिकायत है, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या वो लोग जिन्हें यूरिक एसिड की शिकायत है और जो कोल्चिसिन नाम की मेडिसिन ले रहे हैं, इनमें भी विटामिन B12 की कमी ज़्यादा रहती है। जो लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी ज़्यादा रहती है। अल्कोहल हमारे शरीर में से विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन को रोकता है और इनमें विटामिन B12 की कमी बहुत ही कॉमन है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें समय समय पे अपना विटामिन B12 लेवल चेक करना चाहिए, और अगर ये कम आता है तो उन्हें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि इसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम से बचाव हो सके। तो विटामिन B12 की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले डाइटरी चेंजेस के द्वारा आप ऐसा खाना लें जिसमें कि विटामिन B12 होता है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड या डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेते, तो उन्हें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आप विटामिन B12 की टैबलेट्स ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन आजकल विटामिन B12 की कमी को दूर करने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका आया है। हम विटामिन B12 की कमी विटामिन B12 के नेज़ल स्प्रे से भी दूर कर सकते हैं। इसी तरह का विटामिन B12 का एक नेज़ल स्प्रे है, जिसे कि हम नेज़ो B12 नेज़ल स्प्रे बोलते हैं। इस नेज़ो B12 नेज़ल स्प्रे की वायल में 46 स्प्रे होते हैं, और हर एक स्प्रे हमारे नाक में 250 माइक्रोग्राम की डोज को डिलीवर करता है। इसकी एक डोज 2 स्प्रे के बराबर होती है, मतलब एक डोज 500 माइक्रोग्राम के बराबर होती है, जो कि हमें एक स्प्रे हमारे दोनों नाक में करने से मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस स्प्रे को आपको कैसे यूज़ करना है? अगर आप इस स्प्रे को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो इस स्प्रे को पहले इस तरह पकड़ें और इसे हवा में 4 से 6 बार छोड़ें। जब इसमें से दवाई आना शुरू हो जाए तो आप इसे अपने नाक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रूटीन में यूज़ कर रहे हैं या इसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो हर बार यूज़ करने से पहले इसे हवा में 2 बार प्रेस करें। उसके बाद आप इसे नाक में यूज़ करें। इस स्प्रे को आपको कैसे यूज़ करना है? जब भी आप इस स्प्रे को यूज़ करें, इसे अच्छे ढंग से हिलाएं ताकि इसकी मेडिसिन अच्छे से मिक्स हो जाए। आप गहरा सांस लें और अपने सांस को रोक कर रखें। उसके बाद एक हाथ से अपना दूसरा नॉस्ट्रिल बंद करें और इस स्प्रे को अपने नाक में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि इसकी टिप आप बाहर की तरफ को रखें। इसे अच्छे ढंग से दबाएं ताकि ये दवाई आपके नाक में चली जाए। कुछ देर अपने सांस को रोक के रखें और आप मुंह से धीरे धीरे सांस लेते रहें। इसी तरह दूसरी डोज के लिए आप दूसरे नाक में भी इसी तरह से इसे यूज़ करें। जब भी आप नाक में ये स्प्रे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़ोर से सांस ना लें। इस स्प्रे को दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। इस स्प्रे को लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक चाय, कॉफ़ी या गर्म खाना ना खाएं। इससे आपके नाक में पानी आ सकता है और ये दवाई नाक से बाहर आ सकती है। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए इस स्प्रे की 7 डोजेस लेनी होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक डोज लेने के लिए आपको इसका एक एक स्प्रे अपने दोनों नाक में करना होता है। ये 2 स्प्रे मिलकर एक डोज बनाते हैं। ये डोज आपको एक दिन छोड़कर लेनी होती है। ये 7 डोजेस आप अगले 2 हफ्ते के अंदर लेते हैं। इसके बाद आपको इसकी मेंटेनेंस डोज लेनी होती है। मेंटेनेंस डोज लास्ट डोज के 1 हफ्ते के बाद शुरू की जाती है, जो कि आपको हफ्ते में 1 बार लेनी होती है। इसके लिए भी आपको दोनों तरफ एक एक स्प्रे करना होता है। क्या इस नेज़ल स्प्रे के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? वैसे तो स्प्रे से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हल्की सिर दर्द हो सकती है, उल्टी का दिल कर सकता है, नाक से पानी आ सकता है, या नाक में या गले में हल्का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। कई बार नेज़ल स्प्रे लेने के बाद हमारे नाक से लाल रंग का फ्लूइड बाहर आता है।
ये विटामिन B12 का नेचुरल रंग होता है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लड नहीं है। कई बार नेज़ल स्प्रे लेने के बाद आप नाक में हल्की इरिटेशन फील कर सकते हैं, लेकिन ये इरिटेशन कुछ दिन ही रहती है। ये दूसरी या तीसरी डोज के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। कई बार नाक के रास्ते कुछ दवाई आपके गले में आ सकती है और गले में हल्की इरिटेशन हो सकती है, लेकिन ये इरिटेशन भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन B12 की कमी को दूर करने का एक नया तरीका है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको इंजेक्शन भी नहीं लगाने पड़ते। कई बार कुछ पेशेंट्स में विटामिन B12 की टैबलेट्स लेने के बाद गैस्ट्रिक की शिकायत हो सकती है, लेकिन नेज़ल स्प्रे से गैस्ट्रिक होने के भी कोई चांसेस नहीं रहते। तो आपको ज़रूरत पड़ने पर विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए नेज़ल स्प्रे को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।